Welcome back to Meetup Talks, and today we will discuss past perfect continuous tense. Don't forget to like, share and subscribe to Meetup Talks. Past perfect tense की रिकॉग्निशन क्या होगी, पहचान क्या होगी, उर्दू जुमलों में कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है ये इन दोनों टेंस का। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। सिंपल सेंटेंसेस के लिए, सादा जुमलों के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो सामने लिख दिया है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, प्लस हेड। हेड किसके साथ आएगा, मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी बताया था हेड किसके साथ आएगा। अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि हेड सबके साथ आता है। प्लस बीन के काम हो रहा है, बीन का क्या मतलब है कि काम हो रहा है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर टाइम के लिए प्लस ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा है। एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कल से अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। रही थी को यहाँ पर मैं क्यों हाईलाइट करूंगी, इसलिए हाईलाइट करूंगी क्योंकि ये बताएगा आपको ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और एक और चीज जिससे रिकॉग्निशन होगी वो थी टाइम। टाइम से भी आपको पता चलेगा, जिस जुमले में टाइम आ जाए, टाइम क्या है यहाँ पर, कल, यस्टरडे, और रही थी आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें परफेक्ट टेंस भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूस टेंस का भी आ रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, तभी आपको ये टेंस समझ आएगा। अगर नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, मीरप टॉक्स पे, वो भी जाके देखें, फिर ये वाला टेंस करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वो कल से अपने पेपर की तैयारी कर रही थी, ये रिकॉग्निशन हो गई हमारी। उसके बाद हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंसेस के लिए, सादा जुमलों के लिए। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और यहाँ पर कौन काम कर रहा है, वो का क्या होगा, यहाँ पर रही थी आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि ये क्या है, ये कौन है, शी है, ये शी। उसके बाद ऊपर देखें क्या है आगे, सब्जेक्ट के बाद प्लस हेड, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, हेड, शी हैड। आगे फॉर्मूले में क्या है, प्लस बीन, बीन लगा देंगे, शी हैड बीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तैयारी करने का क्या होगा, प्रिपेयर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस साथ आईएनजी, तो क्या बन गया वर्ड प्रिपेयरिंग। प्लस सिंस और फॉर, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो सिंस होता है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ टाइम हमें पता होती है, और फॉर जो होता है वो जिसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना दी हो, अमाउंट ऑफ टाइम हमें ना पता हो। जैसे कि सिंस यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि कल हमें बता रहा है कि ये काम कल ही हुआ है, तो कल क्या है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, हमें पता चल रहा है कि अमाउंट ऑफ टाइम क्या है। अब जैसे कि फॉर के लिए क्या होगा वो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी सिर्फ आपने सिंस का याद रखना है कि सिंस क्यों आया है, सिंस एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आया है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। और कल क्या है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, हमें पता चल रहा है कि ये काम कल हुआ था। शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम सिंस येस्टरडे, वो किसकी तैयारी कर रही थी, फॉर हर एग्जाम, कब से कर रही थी, कल से। कल क्या है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अमाउंट ऑफ टाइम पता है, तो सिंस येस्टरडे। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, फॉर के लिए मैंने यहाँ पर लिखी थी, फिर आपको फॉर का भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो करते हैं सेकंड एग्जांपल सॉल्व। आप 2 महीनों से इसका इंतजार कर रहे थे। रहे थे को यहाँ पर मैं हाईलाइट करूंगी, क्यों करूंगी कि आपको पता चल जाए कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और साथ पे देखें क्या आ गया है, 2 महीनों से, तो टाइम भी आ गया है, इसका मतलब कंफर्म हो गया है ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें रहे थे भी आ गया और टाइम भी आ गया। अब फॉर्मूला ऊपर देखिए, सादा जुमलों के लिए क्या है, सिंपल सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कौन काम कर रहा है यहाँ पर, आप और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। और ऊपर देखिए फॉर्मूले में फिर से प्लस सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैड आएगा, यू हैड आ गया, प्लस बीन है फॉर्मूले में ऊपर, तो नीचे क्या आएगा, यू हैड बीन। इंतजार का क्या होगा, वेट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी, वेट और आईएनजी, तो क्या बन गया, वेटिंग। यू हैड बीन वेटिंग, किसका इंतजार कर रहा था, फॉर हिम, उसका उसका का है यहाँ पर, तो इसे क्या पता चल जाएगा, हिम, फॉर हिम। जैसे वो अपने पेपर की तैयारी कर रही थी, फॉर हर एग्जाम, उसी तरह वो उसका इंतजार कर रहा था, तो क्या होगा, फॉर हिम। अब कब से कर रहा था, अमाउंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट है या नहीं, अब देखते हैं। 2 महीनों से, 2 महीनों से क्या पता चल रहा है कि अमाउंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि 2 महीने ये पिछले साल के हैं, उससे पिछले साल के हैं, उससे पिछले साल के हैं, कौन से साल के हैं ये 2 महीने, ये नहीं पता। अमाउंट ऑफ टाइम नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं है, हमें नहीं पता ये कौन से 2 महीनों की बात हो रही है, तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, अमाउंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट नहीं होगा, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पर मंथ्स आना, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आवर्स लिख दिया हुआ। वैसे अगर आवर्स भी हो तो उसके लिए भी फॉर ही आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि 2 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं, पिछले साल के हैं, पिछले महीने के हैं, पिछले हफ्ते के हैं। 2 महीने, 3 महीने, 2 घंटे, 3 घंटे, ये सारे क्या है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी, जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे मैं कहती हूँ कि सुबह सुबह कल, और या 2003 आ जाता है, 2004 आ जाता है, इस तरह के जो है उसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। बाकी जो इस तरह के होंगे 2 महीने, 2 घंटे, वो फॉर। यू हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स या मंथ्स।
सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव कौन से होते हैं? नहीं वाले, नफी वाले। जिनमें नहीं आ जाए जिन जुमलों में, तो वो कौन से बन जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल की तरह है। बस किसका इजाफा होगा? नॉट का। नॉट का इजाफा क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव है, नहीं आएगा इसमें। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और टाइम के लिए और ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा है। एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। हम कई दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे जो बता रहा है वो क्या है कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और आगे देखें, टाइम है इसमें, है टाइम। कई दिनों से, कई दिनों क्या बता रहे हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। ये रिकॉग्निशन होगी, सबसे पहले आपने रिकॉग्निशन करनी है। उसके बाद देखें नहीं भी आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नेगेटिव वाले हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब देखते हैं, ऊपर देखें, सबसे पहले क्या आएगा? नेगेटिव के बाद मैंने नीचे जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हम, वी उसके बाद प्लस हैड, वी हैड, उसके बाद प्लस नॉट और प्लस बीन, नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन। आगे देखें क्या लिखा हुआ है? काम करे। काम का क्या होगा? वर्क और प्लस आईएनजी, तो क्या बन गया? वर्किंग। वी हैड नॉट बीन वर्किंग। और इस पर पे क्या होगा? ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मैनी डेज। फॉर क्यों आया है यहाँ पर? फॉर इसलिए आया है क्योंकि ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें नहीं पता कि कई दिन पिछले महीने के हैं, पिछले साल के हैं, या उससे पिछले साल के हैं, कि कौन से दिन है, हमें ये नहीं पता। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या आएगा? फॉर आएगा। सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वो पिछले महीने से अपनी सालगिरह नहीं मना रहा था, अभी आ गया और टाइम भी आ गया, तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अब आगे देखें, वो है और साथ रहा था, तो ये क्या बता रहे हैं? ये ही है। ही हैड नॉट बीन सेलिब्रेट और साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे सिंस लास्ट मंथ। सिंस क्या बता रहा है हमें? पिछले महीने से, सिंस लास्ट मंथ। सिंस अब यहाँ पर क्यों आया है? सिंस इसलिए आया है क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। हमें पता है कि काम कब से हो रहा है? पिछले महीने से हो रहा है, तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अमाउंट ऑफ टाइम हमें पता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? सवालिया जुमले को जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, वो कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद बाकी सारा फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। हैड किसके साथ आता है? हैड सबके साथ आता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है। सिंस एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और फॉर जिसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। क्या डाकिया कल रात से खत डाल रहा था? अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा फॉर्मूले में? ऊपर देखें क्या आएगा? हैड दी पोस्टमैन। डाकिया को क्या कहते हैं? पोस्टमैन। बीन, उसके बाद देखें सब्जेक्ट के बाद क्या है? प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पोस्टिंग दी लेटर सिंस लास्ट नाइट। अब देखें इसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, हमें पता है ये काम कब से हो रहा है? कल रात से हो रहा है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है इसलिए क्या आएगा? सिंस। दूसरी एग्जांपल देखें, क्या मैं कई घंटों से इस घर को साफ कर रहा था? सबसे पहले क्या आएगा? हैड आएगा, हैड, उसके बाद मैं, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई बीन। साफ करने को क्या होगा? क्लीन और साथ आईएनजी, तो क्या बन गया? क्लीनिंग। हैड आई बीन क्लीनिंग दिस हाउस फॉर मैनी आवर्स। कई घंटों के साथ मैनी आवर्स के साथ हमने फॉर क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि हमें नहीं पता ये घंटे कौन से घंटे हैं, पिछले साल के हैं, पिछले दिन के हैं, कल के हैं, परसों के हैं, किस महीने के हैं, किस साल के हैं, ये घंटे हमें नहीं पता। तो नहीं पता एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उसके साथ क्या आता है? फॉर आता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।